साफ था। उसके एक गांव में एक नेक और ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम हसन था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। उसके पास जितना भी होता, वह अपने पड़ोसियों की मदद करता था। हसन के पास ही एक अमीर पड़ोसी रहता था, जिसका नाम करीम था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसे हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रहती थी। खासकर हसन की ईमानदारी देखकर वह जलता था। एक दिन हसन के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने अपने आखिरी रोटी का टुकड़ा एक भूखे आदमी को दे दिया। अल्लाह ने उसकी इस नेकी को देखा और उसी रात हसन को ख्वाब में एक खजाने की जगह दिखाई। सुबह होते ही हसन उस जगह गया और सच में उसे एक घड़ा मिला जिसमें सोना भरा था। वह अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। करीम ने ये सब देख लिया और लालच में आकर उसने भी उसी जगह खुदाई की, लेकिन उसे सोने की जगह सांप और बिच्छू मिले। वह डर गया और भाग गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख। अल्लाह नेक और सच्चे लोगों को इनाम देता है, जबकि लालच करने वालों को सजा मिलती है। करीम डरकर वहां से भाग गया, लेकिन उसके दिल में अब भी लालच खत्म नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, शायद मैंने सही जगह नहीं खोदी, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन वह फिर उसी जगह गया, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं मिला। उल्टा वह ठोकर खाकर गिर पड़ा और चोट लग गई। अब उसे समझ आने लगा कि यह सब उसके लालच की वजह से हो रहा है। उधर हसन अपनी नई मिली दौलत से खुश था, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने अपने पैसे से गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव में कोई भूखा नहीं रहता था, हर जरूरतमंद की मदद होती थी। एक दिन करीम ने देखा कि हसन अब भी पहले जैसा ही सादा जीवन जी रहा है, जबकि उसके पास अब बहुत धन है। ये देखकर उसके दिल में पछतावा होने लगा। करीम हसन के पास गया और रोते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत लालची था और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सोचा। हसन मुस्कुराया और बोला, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो सब ठीक हो जाएगा। करीम ने सच्चे दिल से तौबा की और अपनी आदतें बदल ली। अब वह भी लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बेहतर होने लगी और उसके दिल को सुकून मिलने लगा। करीम डरकर उस जगह से भाग गया, लेकिन उसके दिल से लालच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात भर वह सोचता रहा कि शायद उसने सही जगह पर खुदाई नहीं की। उसके मन में बार बार वही ख्याल आता कि अगर उसे भी सोने का घड़ा मिल जाए तो उसकी दौलत और बढ़ जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह वह फिर उसी जगह पहुंचा। इस बार उसने और गहराई तक खुदाई की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मिट्टी खिसक गई और वह गिर पड़ा। उसके हाथ पैर में चोट लग गई। दर्द से कराहते हुए वह वहीं बैठ गया। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह सब उसके लालच का नतीजा है। उधर हसन अपनी नई मिली दौलत के बावजूद बहुत सादा जीवन जी रहा था। उसने अपने पैसे का घमंड नहीं किया। उसने गांव में गरीबों की मदद शुरू कर दी। कोई भूखा होता तो उसे खाना मिलता, किसी के पास कपड़े नहीं होते तो हसन उसे कपड़े देता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। एक दिन करीम ने ये सब देखा। उसने देखा कि हसन के पास बहुत धन है, फिर भी वह घमंड नहीं करता और सबकी मदद करता है। ये देखकर करीम का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा कि उसने हमेशा हसन से जलन की और बुरा सोचा, जबकि हसन हमेशा नेक रहा। आखिरकार करीम हिम्मत करके हसन के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हसन से कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत लालची और बुरा इंसान था। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हसन ने प्यार से उसे उठाया और मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो अल्लाह जरूर तुम्हें माफ करेगा। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। करीम ने सच्चे दिल से अपनी गलतियों की तौबा की। उसने फैसला किया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसने भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया। समय के साथ उसकी जिंदगी में भी बरकत आने लगी और उसके दिल को सुकून मिलने लगा। राह बदल चुका था। पहले जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब वही दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। वह रोज सुबह उठकर अल्लाह से दुआ करता और अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगता। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई और लोग परेशान होने लगे। गरीब लोग तो भूख और प्यास से तड़पने लगे। हसन ने अपनी जमा की हुई दौलत से गांव वालों की मदद शुरू कर दी। उसने अनाज खरीदा और सब में बांटना शुरू किया, लेकिन सूखा इतना लंबा चला कि धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा। करीम ये सब देख रहा था। अब उसके दिल में सच्ची इंसानियत जाग चुकी थी। उसने सोचा, जब मैं बुरा था, तब अल्लाह ने मुझे सबक सिखाया, अब अच्छा बनने का मौका है।
کریم نے اپنی ساری جمع پونجی نکال لی اور حسن کے پاس جا کر بولا، بھائی اب یہ ذمہ داری ہم دونوں کی ہے، ہم مل کر پورے گاؤں کی مدد کریں گے۔ دونوں نے مل کر لوگوں کی سیوا شروع کر دی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، پانی کا انتظام کیا اور دور دور سے اناج منگوایا۔ دھیرے دھیرے گاؤں میں حالات سدھرنے لگے۔ ایک رات دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی۔ اگلے ہی دن آسمان میں بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ سوکھا ختم ہو گیا اور کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور سب نے حسن اور کریم کی تعریف کی۔ لیکن دونوں نے کہا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اب